नमस्कार गाइज, आज का जो टॉपिक आप देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वह है दोस्तों प्रत्यय। जी हाँ दोस्तों, तो प्रत्यय आज हम आपको इतने सरल और आसान तरीके से समझाने वाले हैं कि आज के बाद आप प्रत्यय कभी भूल ही नहीं सकते। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम प्रत्यय को समझते हैं। प्रत्यय शब्द को अगर समझने के लिए हमें दोस्तों इसके प्रत्यय को तोड़ना पड़ेगा। प्रत्यय शब्द किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। इन दो शब्दों से मिलकर क्या बनता है? प्रत्यय। तो आप पूछिए आपको प्रत्यय शब्द का अर्थ। दोस्तों प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाता है? पीछे। प्रति का अर्थ क्या हो जाता है? पीछे। अय का अर्थ होता है आना। अर्थात शब्द क्या मिलकर बना है? प्रति धन अय, और इस प्रति का अर्थ होता है पीछे और इसका अर्थ होता है आना, यानी पीछे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय। आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। ये तो सरल है बहुत। शब्दांश जो किसी क्रिया या सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर दे? परिवर्तन, और उसको प्रभावित दिशाओं को प्रभावित करे, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। आइए और सरल तरीके से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे शब्द दे दिया दोस्तों सतुराई। सतुराई को तोड़ते शब्द बनना है सतुर धन आई। क्या बना? सतुराई। सेना धन इक, पीछे वाले शब्द क्या? ना के पीछे ई जुड़ जाने से क्या बन जाएगा? सैनिक। लिख धन अक से बना लेखक। इसमें आगे वाली मात्रा में क्या हो जाती है? वर्दी। देखिए छोटी ई किस में बदल रही है? ये ए बदल रही है आई में। यहाँ क्यों क्या हो गई? आई। और प्रत्यय बनते यानी वर्दी हो जाती है आगे वाली मात्रा में। आइए प्रत्यय जोड़ने के कुछ नियम को देखते हैं। प्रत्यय जोड़ने का क्या नियम है? तो जो मूल शब्द के अंत में जो आरंभिक स्वर मात्रा को जोड़कर शेष प्रत्यय वैसे के वैसे जोड़ दो। अर्थात जो सतुराई शब्द आया, देखिए उसमें देखिए चतुर में र धन आई, तो इस र के पीछे आ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? सतुराई। इसी तरह देखिए सैनिक शब्द में सेना शब्द आया, एक प्रत्यय जोड़ दो तो देखिए यहाँ पे वर्दी मात्रा हो रही है। पहले क्या मात्रा थी? ए की, अब मात्रा किसकी हो जाएगी वर्दी होने से? आई की, तो क्या बन गया? सैनिक। इसी तरह देखिए लिख धन अक, यहाँ पर जो मात्रा आ रही है वो किसकी मात्रा आ रही है? छोटी ई की, तो इसमें वर्दी किस में हो जाएगी? ये ए में, तो क्या बन जाएगा? लेखक। तो ये था सरल आसान तरीके में। आइए हम परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट उनको हम देखते हैं। इम्पोर्टेंट तो धातु शब्द दे रखे हैं, एक तरफ प्रत्यय बनने वाले शब्द। जैसे वार्ता शब्द में कार प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? वार्ताकार। टीका प्रत्यय में कार लगाने से टीकाकार। कथा में कार लगाने से कथाकार। जल के साथ सर शब्द लगाने से जलचर। नभ के साथ सर शब्द लगाने से नभचर। उभय के साथ चर शब्द लगाने से उभयचर। इसी तरह घृणा के साथ अस्पद शब्द लगाने घृणा अस्पद। दिन के साथ कर से लगाने से दिनकर। हित के पीछे कर प्रत्यय लगाने से हितकर। आगे देखिए, और मूल शब्द के पीछे तह लगाने से मूलतः। इसी तरह नीर शब्द जिसका अर्थ होता है जल, इसके पीछे ज लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? नीरज, जिसका अर्थ होता है कमल। शैल शब्द के पीछे जा लगाने से बनता है शैलजा, जिसका पार्वती का पर्यायवाची है। इसी तरह सर्वधन ज्ञ के प्रत्यय लगाने से सर्वज्ञ। श्री शब्द के पीछे मति लगाने से क्या बन जाता है? श्रीमती। भाग्य के पीछे वती शब्द लगाने से बन जाता है भाग्यवती। आनंद के पीछे दाई लगाने से आनंददायी। सर्व के पीछे त्र लगाने से सर्वत्र। और आगे देखिए दोस्तों, चक्र के पीछे धर लगाने से चक्रधर, जिसका अर्थ होता है विष्णु। गिरी के पीछे धर लगाने से गिरिधर। पीत के पीछे ल लगाने से पित्तल। ये थे दोस्तों किसके? संस्कृत के। आइए हिंदी की भाषा के प्रमुख प्रत्यय के बारे में जानते हैं। लड़ शब्द के इस लड़ के धातु के पीछे आका लगाने से क्या बन जाएगा? लड़ाका। पट धन आका पड़ाका। जोड़ धन आ जोड़ा। मर, इसको ईल प्रत्यय लगा दिया जाए तो मरियल। षड के साथ ईल प्रत्यय लगाने से सड़ियल। दुख के साथ इया प्रत्यय लगाने से दुखिया। पूर्व के साथ इया प्रत्यय लगाने से पूर्विया। लखड़ के साथ हारा प्रत्यय लगाने से लकड़हारा। होन से हार प्रत्यय लगाने से होनेहार। बीका के साथ नेर प्रत्यय लगाने से बीकानेर। सांगा के साथ नेर प्रत्यय लगाने से सांगानेर। जैसल के साथ मेर प्रत्यय लगाने से जैसलमेर। माट के साथ का लगाने से मटका। गुट के साथ का लगाने से गुटका। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे दोस्तों फिर की लगाने से फिरकी। अलग धन आव प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? अलगाव, जिसका अर्थ होता है पिछड़ना बिछड़ना। पत्थर के साथ आव लगाने से पतराव। कोठा के साथ आरी लगाने से कोठारी।
नशा के साथ एडी लगाने से नशेड़ी, मुझ के साथ एला लगाने से मुच्छेला, वेरी इंपॉर्टेंट है। दया के साथ वंत लगाने से दयावंत, भगवान के साथ वंत लगाने से भगवांत। इसी तरह घर के साथ आटा घराटा, निपट के साथ आरा निपटारा। इसी तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे देखिए, खट्टा के साथ आस लगाने से खटाश। ये थे हिंदी के। अब देखते हैं अरबी और फारसी के प्रत्यय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नज़र, आना लगाने से नजराना, मर्द के साथ आना लगाने से मर्दाना, खैर के साथ ईयत लगाने से खैरियत, इंसान के साथ ईयत प्रत्यय लगाने से इंसानियत, कास्त के साथ कार लगाने से कास्त का, सलाह के साथ कार लगाने से। फारसी में जादू के साथ घर लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जादूगर। सौदा के साथ घर लगा दो जादूगर। दवा के पीछे खाना लगाने से दवा खाना, सापा के पीछे खाना लगाने से सापा खाना। इसी तरह गद्दी नसीन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नसीन, तो गद्दी नसीन नसीन। अखबार नवीस शब्द लगाने से अखबार नवीस हो जाएगा। रईस ज़्यादा रईस ज़्यादा। इसी तरह शाह ज़्यादा शाह ज़्यादा। आगे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलम बंद लगाने से कलम बंद, दौलत से दौलतमंद, दर्दनाक तो दर्दनाक हो जाएगा, दर्द दर्दबान, मेहर से मेहरबान। इसी तरह घड़ी में के साथ सा लगाने घड़ी साज हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह दंगा बाज लगाने से दंगाबाज, कबूतर के बाज लगाने से कबूतरबाज, पान के पीछे दान लगाने से पानदान, खान के पीछे दान लगाने से खानदान, साबुन के पीछे दानी लगाने से साबुदानी, मच्छर के पीछे दानी लगाने से मच्छरदानी, ताकतवर से ताकतवर, नकल के पीछे ची लगाने नकलची, बंदूक से लगाने से बंदूकची, जहां के पीछे गिर लगाने से जहांगीर। तो ये थे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने की दृष्टि से, और आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम इनको देखते हैं एक बार और आप इनका उत्तर ढूंढिए। जैसे शब्द है दोस्तों माधुर्य, शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाए तो ये माधुर्य शब्द हो जाएगा। तो माधुर्य शब्द में आपको दिखने वाला प्रत्यय कौन सा है, अय या उर्य। तो इसमें आप बताओ कौन सा प्रत्यय दोस्तों, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है दोस्तों, बदास्त, शालाक, टोकरी, थकावट। दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय रहते हैं, बदारस्त। बाकी शालाक में अक प्रत्यय, टोकरी में ई प्रत्यय, थकावट में आवट प्रत्यय। कौन सा है, आवट। इसी तरह देखिए तद्धित प्रत्यय कौन सा है। तद्धित का अर्थ होता है वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे यानी शब्दों के पीछे लगते हैं तो वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए दोस्तों कौन सा है, गर्मी। और एक दूसरा जो प्रत्यय होता है वो होता है कर्त प्रत्यय। कर्त प्रत्यय लगता है हमेशा क्रियाओं के पीछे, धातुओं के पीछे, जैसे थोड़ाक, लिखावट, रुलाई, ये सब क्या है, कर्त प्रत्यय। आइए जानते हैं बर्फीला। बर्फीला में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, तो ये हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इला। कर्त प्रत्यय किन शब्दों के साथ बनता है, तो अभी मैंने बताया था क्रिया या धातु के साथ। गौरव शब्द में किस तद्धित प्रत्यय योग से बनाए, तो गौरव दोस्तों किस शब्द से बनाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्यय बना दोस्तों अप्रत्यय से। सिलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा आई। इसी तरह लेखिका में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा इका। आदित्य में कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। और जरूरतमंद में लगा प्रत्यय किस भाषा का है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उर्दू भाषा का। स्वस्थ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, स्वस्थ। और अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, भूलावा, दिखावा, सडावा, बट लावा, लावा में कोई आवा प्रत्यय है नहीं, तो ये नहीं है। अगला है दोस्तों सिंधु में कौन सा प्रत्यय लगाने पर शब्द बन जाएगा, सेंधव। इसको आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सिंधु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाए तो इसका हो जाएगा सेंधव, अ, उ, दु या औ। इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर